हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 मार्च और 30 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को मेरी आवाज़ सही आ रही होगी उम्मीद करता हूं। हालांकि अपना वीडियो ये पहले रिकॉर्ड हो गया था, रात ही मैंने पीपीटी या पीडीएफ आपको दे दिया था, लेकिन इशू ये आया था कि उसमें आई गेस थोड़ा साउंड इशू चल रहा था। एनीवे खैर स्टार्ट करते हैं फिर से हमारे आज के इस वैल्यूबल सेशन को। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीईटी की तो अच्छे से आप संपूर्ण बैच ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिलेगा। बुक आपको पढ़नी है हरियाणा जीके की, आपको ये बुक अमेजॉन और के साथ साथ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हरियाणा में पहला आईटी पार्क कहाँ पे सेटअप किया गया था। तो हरियाणा का पहला आईटी पार्क सेटअप किया गया था पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप किया गया है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला के अंदर ही अभी नई जो है सेब मंडी सेटअप हो रही है। सेब मंडी नई सेटअप हो रही है पंचकुला के अंदर। पहले यहाँ पे HMT उद्योग हुआ करता था, HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और उसी की ज़मीन में, हालांकि वो तो बंद हो चुका है, वहीं पे ही सेब मंडी सेटअप हो रही है। हरियाणा का एक बहुत फेमस मेला है जिसको आप आम मेला के नाम से जाना करते हैं। मैंगो फेस्टिवल हर साल जून जुलाई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यादवेंद्र गार्डन का मेला, यहाँ पे एक पिंजौर गार्डन भी है, पिंजौर विरासत उत्सव भी होता है वहाँ पे। हरियाणा का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन के बारे में कभी आपसे पूछा जाए तब आप लोग जवाब देते हैं मोरनी के बारे में जवाब देते हैं, मोरनी हिल्स का नाम लेते हैं आप, करहो चोटी का नाम लिया करते हैं। वहाँ पे एक आरोग्य नाम की एम्बुलेंस मोटरसाइकिल सेवा है, उसको भी स्टार्ट किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग रिलेटेबल है, याद कर सकते हैं। हरियाणा की मिनी राजधानी भी कहते हैं, मिनी राजधानी कहते हैं इसको। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी भी इसी को ही कहा करते हैं हम लोग। और पहली कौन सी है? पहली गुरुग्राम है, याद रखना। बड़ा ठीक ढंग से बसा हुआ शहर है, ट्राई सिटी भी है। और हरियाणा की राजधानी से एकमात्र लगता हुआ शहर पंचकुला ही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के अंतिम दिन पारित हरियाणा विधानसभा सदस्यों को सुविधाएं संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? मतलब एक नया विधेयक पारित हुआ है, हरियाणा विधानसभा सदस्यों को सुविधाएं। इस विधेयक का टारगेट क्या है? इस विधेयक का टारगेट है विधायकों को उपलब्ध सुविधाओं में संशोधन करवाना। मतलब जो उनको ऑलरेडी फैसिलिटीज़ मिल रही है, उन फैसिलिटी जो प्रोवाइडेड फैसिलिटी है उनमें थोड़ा और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करना, यही इसका सीधा सीधा टारगेट है। अब ये किस प्रकार की फैसिलिटीज़ को जो है ना ये हेल्प करेंगे, तो इन किस प्रकार की फैसिलिटी को हेल्प करेंगे, जिसमें से सबसे पहले यात्रा भत्ता है, जैसे मतलब वो कहीं पे ट्रैवल करते हैं उसके लिए एक। इसके अलावा कार्यालय सुविधा है, आवास की सुविधा है, संचार संसाधन है, चिकित्सा सुविधा है। इन सभी में जो है ना इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो ये बदलती हुई आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेंजेस जो है किया जा रहा है। हालांकि कुछ विधेयक, अभी 6 विधेयक पास किए गए हैं रिसेंटली। हरियाणा विनियोग संख्या विधेयक नंबर 2 है, हरियाणा बंदी आदान प्रदान निरसन विधेयक है, हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक है, इसके अलावा अपर्णा संस्था है, हरियाणा विधानसभा संशोधन विधेयक है, इसके अलावा हरियाणा विधानसभा सदस्यों को सुविधाएं विधेयक है। ठीक है ना। तो इस सवाल का हमें टोटल ये 6 तो विधेयक है मानते हैं हम लोग, लेकिन इनका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा विनियोग संख्या विधेयक 2025 है। सरकार को जो है ना अगले 2025-26 के लिए योजनाओं और विभागों के खर्चों के लिए एक डिपार्टमेंट आवंटित किया है, जिससे पता लग सके कि कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को जा रहा है। सरकारी खर्च अगर करना है तो उस पर जवाबदेही भी होगी। मतलब राज्य की आर्थिक गतिविधियों का रेगुलेट किया जाएगा, उसको नियमन किया जाएगा, उसकी जवाबदेही जो है ना सुनिश्चित की जाएगी। एक है बंदी, ठीक है ना, बंदी वाला है, ये बंदी है, बंदी निरसन विधेयक है। इसमें क्या है सर, इसके अंदर ये कानून वर्षों से निष्क्रिय था, आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसका उपयोग है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका अभी कोई वैल्यू है ही नहीं, उन कानूनों को बंद किया जा रहा है। मतलब यूँ समझो कि इंडिया के अंदर जो लॉ सिस्टम है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम अपने हरियाणा के अंदर भी जो कई सारे कानून हैं जिनका भी कोई यूज नहीं है, उन सभी को अभी के लिए निरस्त किया जाएगा। तो लीगल डीकल्टरिंग का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल है। जितनी भी हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी के लिए पौधशाला या कह सकते हो नर्सरी वगैरह है, सरकारी नर्सरी भी हो सकती है, प्राइवेट नर्सरी भी हो सकती है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज मिलना ज़रूरी होगा। के साथ साथ प्रोडक्शन पे खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए ये वाला विधेयक रहेगा।
इसके अलावा अपर्णा जो प्रबंधन और नियंत्रण ग्रहण है, इसमें क्या है सर, इसके अंदर जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, समाज सेवा से रिलेटेड संस्थाएं हैं। इनमें इरेगुलरिटीज़ बहुत होती है, इनमें करप्शन बहुत होता है, ट्रांसपेरेंसी तो नाम के ही रहती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा रहता है, जनहित की उपेक्षा की जाती है आमतौर पे, मतलब लोगों के रिलेटेड जो काम है वो हो ही नहीं पाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, अनियमितता जो है, इरेगुलरिटीज़ है, भ्रष्टाचार है, जनहित की उपेक्षा पर सरकार का हस्तक्षेप होगा। तो जितने भी लोगों के रिलेटेड काम हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, और ये जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, ये जो चल रही है बिना किसी प्रमाणन के, उनको भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में चिकित्सा सुविधाएं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी, इस पर क्वेश्चन ही बना था, और ये वाला भी सेम समझा ही दिया है। तो ओवरऑल आप रिवाइज करें तो क्या होगा, एक विनियोग विधेयक है जिसमें सरकारी खर्च को वैलिड किया जाएगा, एक आदान प्रदान निरसन है, पुराने कानूनों को हटाया जाएगा, बागवानी पौधशाला, इसमें नर्सरी की गुणवत्ता और रजिस्ट्रेशन को खास तौर पे देखा जाएगा, संस्था का अधिग्रहण है, भ्रष्ट संस्थाओं को कंट्रोल किया जाएगा, चिकित्सा सुविधा है, विधायकों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी, और सुविधा संशोधन विधेयक है, विधायकों की जितनी भी सुविधाएँ हैं, जैसे यात्रा है या ऑफिस की है, गाड़ियों की है या होम लोन की है, वो सब चीज़ें जो है ना उसमें सुधार किया जाएगा। एक योजना है हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना। आपको याद हो तो पिछले 1-2 साल पहले ये करंट अफेयर बड़ा फेमस भी था, अभी भी फेमस ही है खैर। 5 मई 2022 को हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री एक्स सीएम का नाम क्या था, मनोहर लाल, ठीक है ना, मनोहर लाल जी ने जो है ना ये वाला ई अधिगम योजना, इसको शुरुआत किया था। कहाँ से किया था, ये किया था MDU से किया था, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या था, इसमें 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनको 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब फ्री दिए गए थे। अब सवाल ये है कि 10वीं 12वीं वाले जो बच्चे हैं उनको कौन सी सुविधाएं फ्री दी जाती है, सवाल ये है। तो इसका देखो, स्मार्टफोन और 5 GB डेटा तो नहीं देते इनको, लैपटॉप भी इनमें नहीं दिया जाता, तो इसमें क्या मिलता है, टैबलेट मिलता है, और हर महीने के लिए 2 GB इंटरनेट की सुविधा है वो फ्री मिलती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ओवरऑल हरियाणा सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही ई अधिगम योजना है, इसकी शुरुआत की थी। और इसमें ओवरऑल और भी हरियाणा के अंदर निपुण हरियाणा बनाने के लिए विद्यालयों को वहाँ पे एजुकेशन एक्सेलेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन में इनोवेशन लाने के लिए, एजुकेशन को के साथ साथ वेलफेयर बनाने के लिए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा यानी कि जो आपकी हायर एजुकेशन तक लेके, या कह सकते हो जो स्कूल एजुकेशन के अंदर माध्यमिक एजुकेशन होती है या आपके 12th तक की एजुकेशन है, उसको अच्छा करने के लिए सरकार स्कूल में बच्चों को फ्री में किताबें देती है, स्टेशनरी का जो पेंसिल वगैरह, पेन है, रबर है, इरेज़र है, वो देती है, वर्दी देती है उनको। ये क्लास 8वीं तक ऐसा होता है। अनुसूचित जाति के कक्षा 6ठी व 9वीं के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको साइकिल फ्री दी जाती है। SC, BC और BPL बच्चों के लिए मासिक और वार्षिक प्रोत्साहन राशि देती है। ई अधिगम योजना के चलते 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट और प्रति माह 2 GB इंटरनेट सुविधा। नीट और IIT JEE के बच्चों के लिए शानदार परिणाम अगर कोई लेके आता है तो उनके लिए मतलब स्कूल में अगर अच्छा उसका रिजल्ट रहा है तो उनको सुपर 100 कार्यक्रम के चलते हुए 9 से 12th क्लास के बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जाती है। स्वच्छ और पौष्टिक जो आपका मिड डे मील है, जिसको पोषण आहार योजना कहते हैं हम लोग, मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को। NDA की कोचिंग के लिए विशेष प्रावधान है हरियाणा के अंदर। 197 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है और उनको CBSE एफिलिएशन करवाया जा रहा है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी फ्री में तैयारी करवाई जा रही है, जैसे मिशन बुनियाद वगैरह है, ऐसे करके चल रहे हैं। क्लास 8 तक ऐसा हो रहा है। और इवन हरियाणा के अंदर जो है ना आपके प्रधानमंत्री या PM श्री स्कूल है वो भी खोले जा रहे हैं। PM श्री स्कूल मतलब क्या है सर, कि जो प्राइवेट स्कूल की जैसे ही फैसिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगी, बस फीस जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल वाली रहेगी, फैसिलिटी जो रहेगी वो रहेगी प्राइवेट स्कूल जैसी रहेगी। अभी रिसेंटली सरकार ने किस जिले के राव तुलाराम स्टेडियम में एथलीट्स खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाने की मंजूरी दी है, जिसकी लागत 9.70 करोड़ होने वाली है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा ये हरियाणा के रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम है। एक तो सवाल आपको यही पता रहना चाहिए कि राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। अब बात आती है अगली की, यहाँ पे इनमें मतलब इस सिंथेटिक ट्रैक को बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है वो किसने दिया है, हरियाणा की मंत्री हैं एक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को देख रही है आरती राव।
आपने ही इस स्टेडियम को बनाने के लिए, स्टेडियम में ही सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। वैसे आप ही का ही वंशज है ये राव तुलाराम, आप राव तुलाराम के ही मतलब वंशज में से आते हैं, समझिएगा। देखो, राव तुलाराम के वंशज से ही राव वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह, जो वर्तमान में गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम से सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अभी उन्हीं की बेटी जो है ना इस बार विधानसभा के अंदर इलेक्शन लड़ा और जीती भी, और इस बार मंत्री भी बनी है। ये हरियाणा के कौन सी महिला है जिनको 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई है, आपका नाम है सविता पूनिया। एक सवाल तो इनका ये बन गया, सविता पूनिया आप है। एक सवाल इनका और भी है, बैक टू बैक दोनों ही बता देता हूँ साथ में, कि हॉकी इंडिया के द्वारा साल 2025 में किस महिला को बेस्ट गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका नाम भी सविता पूनिया ही है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में मिला है, मिला 2024 के लिए है, इतना ध्यान रखना आप लोग। चलो अब सविता पूनिया के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यानी कि इनका जन्म, पहली तो बात हुआ है कब, 11 जुलाई 1990 को हुआ है। नाम सविता पूनिया है। जन्म स्थान कहाँ पे है? जोध का गांव सिरसा के अंदर है, जो हरियाणा का हो गया। और गोलकीपर है। भारत में इनका दूसरा नाम है, भारत की महान दीवार कहलाती है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहलाती है, या वॉल ऑफ इंडिया भी कहलाती है। ये कौन? सविता पूनिया। प्रारंभिक जीवन स्कूली शिक्षा सिरसा से ही कंप्लीट की है। दादा महेंद्र सिंह ने हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो है इसमें ट्रेनिंग ली है। प्रारंभिक कोच सुंदर सिंह खरब थे, बाद में आज़ाद सिंह मलिक हुए। पिता ने 20,000 की किट ला के दी, बाद में हॉकी के प्रति थोड़ी ज़्यादा गंभीर हुई। 2007 में पहले राष्ट्रीय सेवा के लिए चुनी गई थी लखनऊ में। 2008 में नीदरलैंड जर्मनी में पहला इंटरनेशनल दौरा किया। 11 में सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू किया है। 13 में मलेशिया एशिया कप पेनल्टी शूटआउट में 2 गोल बचाकर कांस्य पदक जीता। 14 में जो है ना इंचियन एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही है। 16 का रियो ओलंपिक के लिए टीम को क्वालिफाई करवाया था जापान के खिलाफ, लास्ट मिनट में बहुत बढ़िया गोल सेव भी किया। 18 में एशिया कप फाइनल जो चीन के खिलाफ मैच है उसमें विजयी गोल सेव इन्होंने किया। टूर्नामेंट में बेस्ट गोलकीपर भी आप ही बनी थी। 20 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, हालांकि वो हुआ 21 में था कोविड की वजह से, उसमें भारत को ऐतिहासिक 4th स्थान पे लेके आई थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात ही है। थोड़ा सा कुछ चूक हुई थी उसके कारण, अदरवाइज तो ब्रॉन्ज मेडल मिलना ही था। 25 में 300 इंटरनेशनल गेम पूरे करने वाली रानी रामपाल के बाद में दूसरी खिलाड़ी बन गई है। आप मुझे कमेंट में ये बताना कि रानी रामपाल के नाम से उत्तर प्रदेश के अंदर किस जगह पे रानी टर्फ के नाम से जो है ना बनाया जा रहा है, एक स्टेडियम बना है एक्चुअली। न्यूजीलैंड को हॉक्स बे कप टीम को 6वां स्थान मिला है, और महिला हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल में चिल्ली को हराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2015 में आपको बलजीत सिंह अवार्ड मिला था बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए। 18 में आपको मिला अर्जुन अवार्ड। 25 में आपको हॉकी इंडिया अवार्ड, साल की सबसे बेस्ट महिला खिलाड़ी अवार्ड मिल चुका है। साल की बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मिल चुका है। 1 लाख रुपए हॉकी इंडिया की तरफ से आपको दिए गए हैं। चलिए, इतना ही था आज का सेशन। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस जिले में स्थित मिनी हड़प्पा मतलब हरियाणा में किसे कहा जाता है? राखीगढ़ी हिसार को, मित्थाथल भिवानी को, बन्नावाली फतेहबाद को, या कालीबंगा सिरसा को? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप लोग जो है ना अपना ख्याल रख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। ठीक है।